In the last session, I have discussed with you the importance of object clause, the third condition of the memorandum of association. Actually, object clause specifies the powers of the company while company enters into contract with outside world. आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है। शाबाश बेटा। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कंपनी जब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी जब किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट, कंपनी जब किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट, इन सच सिचुएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्लेज एन important role. शाबाश बेटा, आप ध्यान से समझना बेटा। Memorandum of association plays an important role. What does it conveys to the other party? Expressly it मतलब memorandum of association expressly conveys to x मतलब other party। expressly बोले तो स्पष्ट रूप से। expressly का मतलब यहां पर क्या है? स्पष्ट। मतलब communication through words। communication through words expressly conveys affirmative affirmatively यानी positively and negatively। affirmatively क्या बताते हैं बेटा? what a company can do, what a company can do। कंपनी क्या कर सकती है? what a company can do, right। and negatively क्या बताती है बेटा? what a company cannot do, what a company can do and what a company
कैन नॉट डू। कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी क्या नहीं कर सकती, तो ये सब बातें हमारे को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है। ठीक है। अब क्या इज देयर एनी एम्प्लॉयड कम्युनिकेशन ऑल्सो? इज देयर एनी implied communication also? Implied means, implied means what? Communication, communication which is not express। कम्युनिकेशन मतलब समझे बेटा, जो बातचीत हुई जो एक्सप्रेस नहीं है, जो शब्दों से नहीं बयान की गई। शब्दों से बयान नहीं की गई तो कैसे की गई? बात समझ में आई कि नहीं है? विच इज कम्युनिकेशन विच इज नॉट एक्सप्रेस, विच इज which is either by conduct of the parties, which is either by conduct of parties or by circumstances of the case, which is either by conduct of the parties or circumstances of the case। क्या is there any implied communication also through memorandum of association? पहले हमने सीखा कि what does implied means। आइए इस बात का आप जवाब लेते हैं कि क्या implied communication भी कुछ is MOA establish any implied communication with other person also? Answer is yes। तो implied communication क्या है जी? Answer is yes। हमारे इस सवाल का जवाब क्या है जी? yes। yes। ठीक है। आइए एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जरा लिख के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एमओए में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा था, राइट। ऑब्जेक्ट लिखा था ये ट्रेडिंग, हम क्या करेंगे जी? ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। तो एक्सप्रेस पावर क्या हो गई? तो ट्रेडिंग इज एक्सप्रेस पावर, एक्सप्रेस कम्युनिकेशन। दुनिया को पता चल गया कि कंपनी ट्रेडिंग के लिए बनाई गई है। अब यहाँ ट्रेडिंग के लिए बनाई गई है, सो अकॉर्डिंग टू customs of the society, according to custom of business in India,
it is understood for all trading companies, all trading companies that they can sell they can sell or buy on क्रेडिट। तो सभी तो इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था जी ट्रेडिंग कंपनी है तो कंपनी क्या करेगी, ट्रेडिंग करेगी। ये इसकी एक्सप्रेस पावर थी बेटा, ये इसकी क्या थी, एक्सप्रेस पावर थी। अब इसमें इम्प्लाइड क्या है, तो इम्प्लाइड क्या है बेटा, मैंने देखो एक बारी हम शुरू से बेटा अपनी बात को समझेंगे, और एक बारी शुरू से अपनी बात को हम समझेंगे कि कंपनी है, कंपनी एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या रोल प्ले करेगा बीच में। जब कंपनी एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्लेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इट एक्सप्रेसली कन्वेज टू एक्स, ये स्पष्ट तरीके से एक्स को क्या बता रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अफर्मेटिवली कि कंपनी क्या कर सकती है और नेगेटिवली कंपनी क्या नहीं कर सकती। तो इज देयर एनी इम्प्लाइड कम्युनिकेशन ऑल्सो, तो हमने सवाल पूछा कि कोई एमओए कोई इम्प्लाइड कम्युनिकेशन भी क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि इम्प्लाइड कम्युनिकेशन क्या चीज होती है। हमने सीखा कि इम्प्लाइड कम्युनिकेशन मतलब विच इज आइदर बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। या तो आप मेरे कर्म से, मेरे काम करने के तरीके से कुछ समझ गए हो, या आप सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के थ्रू आप समझ गए हो, कोई किसी बात को आप समझ गए हो। तो हमारा इस क्वेश्चन का सवाल है जी हाँ, यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आल्सो एस्टेब्लिश, यस, एमओए, यस, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन also establish memorandum of association establishes implied communication also, implied communication also, implied communication भी establish करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिंग कंपनी थी, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि जब हम ट्रेडिंग करेंगे, तो इंडिया में क्या बेटा इम्प्लाइड है, सो सो अकॉर्डिंग टू customs of business in India, it is understood for all trading companies, ये सभी ट्रेडिंग कंपनीज के लिए समझ लिया जाता है that they can sell or buy on credit, वो उधार सामान ले भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इम्प्लाइडली भी कम्युनिकेट करता है, ये सिर्फ एक्सप्रेस नहीं करता, ये इम्प्लाइडली भी कम्युनिकेट एस्टेब्लिश करता है। आइए, ये आपको बात समझ में आई। अगर ये इम्प्लाइड कम्युनिकेशन वाला कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक सेशन और मैं इस पे लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है हमने एग्जाम में, तो वो मैं नेक्स्ट एक क्लास में और आपको एक 10 मिनट की और क्लास में आपको देना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो हम उसमें लिखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हमने एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। ये तो मैंने आपको समझाया कि एमओए क्या करता है, अफर्मेटिवली क्या करता है, नेगेटिवली क्या करता है, एक्सप्रेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है और इम्प्लाइड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। तो एक 10 मिनट का और लेक्चर, फिर ये ऑब्जेक्ट क्लोज वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। और अब हम 3 कंसेप्ट कर चुके हैं, नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट। अब क्या बचा, लायबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन। शाबाश।